आप सभी साथियों को भारत माता सपूत पार्टी के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज भारत माता सपूत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी प्रवासी मजदूर के बारे में बोलने वाले हैं। प्रवासी मजदूरों को किस किस राजनीतिक पार्टियों ने लूटा है, आज और आज की बात, उस पोल को खोलने वाले हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। तो मैं माइक देने जा रहा हूं आप लोगों के बीच में भारत माता सपूत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। बोलिए। सबसे पहले भारत माता सपूत पार्टी के नेताओं को धन्यवाद देता हूं। प्रवासी मजदूर पहले नरेगा मजदूर थे। कांग्रेस की सरकार थी 2006 में, प्रवासी मजदूर पहले नरेगा मजदूर थे। फिर 2007 में बसपा की सरकार थी, यही प्रवासी मजदूर पहले जो है नरेगा मजदूर थे। 2012 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, यही प्रवासी मजदूर पहले नरेगा मजदूर थे। यही 2014 में प्रवासी मजदूर नरेगा मजदूर से प्रवासी मजदूर हो गए। यही प्रवासी मजदूर क्या क्या करते हैं, किन पार्टियों ने शोषण किया है, हमसे सुन लीजिए। प्रवासी मजदूर गुजरात में जो है कि साधन में बैठ करके संसाधन बनाता है, 20 करोड़ की संख्या में है। यही प्रवासी मजदूर पहले जो है कि नरेगा मजदूर था, अब वो प्रवासी मजदूर बन गया है। गुजरात मुंबई के फैक्ट्री में साधन से संसाधन तैयार करता है, विदेश निर्यात भाजपा सरकार, मोदी सरकार, केंद्र सरकार करती है। पैसा विदेशी डॉलर आता है, प्रवासी मजदूर गुजरात मुंबई में सामान बनाता है, तो विदेश जो है कि पैसा देता है। वो जो है कि हमारे सरकार को, हमारी सरकार 28% पानी वाली जहाज पर टैक्स काट लेती है, केंद्र सरकार टैक्स काट लेती है। वही प्रवासी मजदूर का कमीशन जो उद्योगपति है गुजरात मुंबई के, वो 28% फैक्ट्री मालिक प्रवासी मजदूरों का 28% फिर टैक्स काट लेते हैं, फिर शोषण कर देते हैं। वही फिर केंद्र सरकार 28% प्रवासी मजदूरों को देती है वेतन। वही 28% में से प्रवासी मजदूरों का वेतन जो है 14% गुजरात मुंबई का मुख्यमंत्री गेहूं, चावल, आटा और सब्जी में 28% में से 14% खा जाता है। 14% वही प्रवासी मजदूर अपने माता पिता के खाते में देश के गांव-गांव के कोने में 14% भेजता है। तो वही केंद्र सरकार का सिस्टम टोल टैक्स जो है, टोल टैक्स 14% फिर प्रवासी मजदूरों का पैसा खा जाता है। वही 14% प्रवासी मजदूरों का पैसा टोल टैक्स खा जाता है। टोल टैक्स तोड़ना बहुत जरूरी है। तो बचा जो है कि 16% में से फिर वही केंद्र सरकार करती क्या है, 16% रुपए में से 8% सोशल मीडिया चैनल वालों को भाजपा सरकार खिला देती है। बचा 8% वही भाजपा RSS यानी कि स्वयंभू सेवक, राष्ट्रीय स्वयंभू सेवक को 8% खिला देती है। तो हमारे प्रवासी मजदूरों को कुछ नहीं बचता है, कुछ नहीं बचता है। प्रवासी मजदूरों को कुछ नहीं बचता है। प्रवासी मजदूरों की संख्या गुजरात मुंबई में 20 करोड़ है। यही प्रवासी मजदूर देश का जो है कि सबसे बड़ा खंभा होता है। इसी प्रवासी मजदूर के कमाई से जो है कि भाजपा सरकार आज मालामाल बनती जा रही है और गांव कंगाल होता जा रहा है। यही प्रवासी मजदूर देश का सबसे बड़ा पिलर होता है। यही प्रवासी मजदूर देश का विकास करने में अपना जो है कि भूमिका देता है। हम प्रवासी मजदूरों से कहते हैं कि तुरंत गुजरात मुंबई को छोड़ दो, 100 रुपया देकर भारत माता सपूत पार्टी के खाते से जुड़ जाओ। 7342
10-100-518 IFSC कोड नंबर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 6 अंकों में है, लास्ट में 26 है। इससे जुड़ जाओ। प्रवासी मजदूर जब आप आओगे तब आपका सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी शोषण नहीं कर पाएगी। जब गांव में फैक्ट्री हम लगा देंगे, जब आप 2024 में आओ, आप 2024 में आओ प्रवासी मजदूर, गांव वापस आओ, वोट दो। 2024 दूर नहीं है, और सदस्य बनकर वोट दो। इसके बाद हम आपको गांव में लोहे की सरकारी फैक्ट्री, जमीन किसान की खरीद कर, पैसा देकर, पेट्रोल पंप देकर खरीद कर हम फैक्ट्री लगा देंगे। 4.5 लाख गांव फैक्ट्री लगा देंगे। 40 करोड़ हम रोजगार दे देंगे। 12,000 की नौकरी दे देंगे। आपकी पत्नी की जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए 2 बच्चा पैदा हो जाने के बाद हम जो है कि जनसंख्या नियंत्रण करेंगे। तब जो है कि देश में जलवायु परिवर्तन नहीं होगा। और लोहे की सरकारी फैक्ट्री में छोटा बड़ा सामान हम बनाना सिखाएंगे, हम ट्रेनिंग देकर सिखाएंगे। छोटा बड़ा सामान लोहा का, तांबा का, एल्युमिनियम का, पीतल का बनाओगे, उसे बंदरगाह पर ले जाएंगे, विदेश में निर्यात करेंगे। तो हम एक बार सिर्फ 28% टैक्स काटेंगे। 4 बार टैक्स भाजपा सरकार की तरह नहीं काटेंगे। तो गांव का पूंजी बचेगा, गांव में पैसा बचेगा, गांव में पैसा बचेगा। जब तक भाजपा को अगर हराना है तो प्रवासी मजदूर को पटाना है। हम लोगों को भाजपा को हराना है तो प्रवासी मजदूर को पटाना है। और सपा, बसपा, भाजपा को नहीं हरा पाएगी, कांग्रेस नहीं हरा पाएगी। इसलिए कि कांग्रेस ने पहले मजदूर गांव में जो है कि नरेगा मजदूर कांग्रेस ने बनाया था। 2007 में नरेगा मजदूर सपा ने बनाया था। 2012 में सपा ने जो है कि 2012 में नरेगा मजदूर बनाया था। 2007 में बसपा ने जो है नरेगा मजदूर बनाया था। अब 2014 में भाजपा सरकार ने नरेगा मजदूर से ट्रांसफर करके प्रवासी मजदूर बना दिया। तो मजदूरों से भगवान बहुत नाराज रहते हैं। इसलिए नाराज रहते हैं, भगवान मजबूर आदमी का कभी मदद नहीं करते हैं। तो प्रवासी मजदूर मजबूर है। इस मजबूर को जो है कि आजाद कराना है। ये प्रवासी मजदूर को आजाद कराना है। 20 करोड़ प्रवासी मजदूर को गांव में लाना है। तो प्रवासी मजदूरों से कहते हैं कि हमारी आवाज गुजरात, मुंबई में पहुंच रही है। धोखा दे दीजिए मोदी जी को और भारत माता सपूत पार्टी की सरकार बना लो। मोबाइल 20 रुपए में सिर्फ रिचार्ज किया जाएगा। 180 रुपए, 240 रुपए में मोबाइल रिचार्ज नहीं होना चाहिए। भाई बहनों एवं माताओं, और गांव में पैसा नहीं है, गांव में रोजगार नहीं है। क्योंकि हमने बताया ना, 4 बार टैक्स काटती है भाजपा। पहले बंदरगाह पर प्रवासी मजदूरों को टैक्स काटती है, फिर जो है कि उद्योगपति गुजरात, मुंबई के टैक्स काट लेते हैं 28% में, फिर 14% उत्तर गुजरात, मुंबई का मुख्यमंत्री प्रवासी मजदूरों का टैक्स काट लेते हैं। फिर टोल टैक्स के माध्यम से 14% भाजपा की केंद्र सरकार टोल टैक्स काट लेती है। फिर 8% मीडिया टोल टैक्स प्रवासी मजदूरों की काट लेती है। फिर 8% जो है कि प्रवासी मजदूरों का कमाई का टैक्स जो है, जो RSS काट लेती है। हमने तो बताया, तो 4 बार जो है टैक्स से काटना बहुत गंदी चीज है। भारत माता सपूत पार्टी की सरकार बनाएंगे तो एक बार सिर्फ टोल टैक्स कटे, एक बार सिर्फ जो है कि टैक्स कटेगा बंदरगाह पर, वहां जलपोर्ट पर। टोल टैक्स को तोड़ देंगे, हटा देंगे, गांव का पैसा बचेगा। तो साथियों, भाई बहनों, आइए भारत माता सपूत पार्टी से जुड़ जाइए। 73-42-0-10-100-518 IFSC कोड नंबर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इतना से आप लोग जुड़ जाइए। आप लोगों का जो है कि शोषण नहीं होने देंगे। क्या हमारे प्रवासी मजदूर, गांव के मजदूर, क्या जो है कि वो जो है कि टोयफ हैं, क्या वो जो नर्तकी हैं, क्या ऑर्केस्ट्रा की तरह उनको लूटा जा रहा है? उनको लूटने नहीं देंगे। प्रवासी मजदूरों को सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी से लूटने नहीं देंगे। प्रवासी मजदूरों को आजाद करवा देंगे। लोहे की सरकारी फैक्ट्री गांव-गांव में लगा देंगे। जनसंख्या घटा देंगे, तापमान घटा देंगे। आज दिल्ली में G20 सम्मेलन हो रहा है। 20 देश के राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं, अरबों रुपया खर्च करके आ रहे हैं।
तो क्या मोदी सरकार हमारे 20 करोड़ प्रवासी मजदूरों को गुजरात मुंबई से आजाद कर देगी क्या? आजाद कर देगी क्या? वही मोदी सरकार 4 बार टैक्स काटती है और उनका शोषण करती है, तो क्या मोदी सरकार शोषण करना बंद कर देगी क्या? कभी हो ही नहीं सकता है साथियों, भाई बहनों। मोदी सरकार पर कभी विश्वास मत करिएगा, भारत माता सपूत पार्टी पर विश्वास करिएगा। हर प्रवासी मजदूर आएगा अपने अपने गांव में, उत्तर प्रदेश में आएगा, बिहार में आएगा। प्रवासी मजदूर झारखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल में आएगा, लेकिन जो है कि प्रवासी मजदूरों का शोषण नहीं हो पाएगा, शोषण नहीं हो पाएगा। जय जवान जय किसान जय हनुमान, जय जवान जय किसान जय खनीज, जय जवान जय किसान जय लोहे की सरकारी फैक्ट्री।